ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान। कहा, मुआहदा होते ही अब नया हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। पाकिस्तान खित्ते को जंग से निकालकर अमन के करीब ले आया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। दफ्तर खारजा की तस्दीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में बताया कि अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच गए। मुआहदा 24 घंटे में हातमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा, तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमन मुआहदे के इतना करीब पहले कभी नहीं आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। अमरीका ईरान अमन मुआहदा जल्द होने की इत्तलात पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.3 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत कम होकर $84.8 फी बैरल हो गई। तेल की यह कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर है। बजट से पहले इत्तेहादियों और सूबों के साथ बातचीत की गई। NFC पर सूबों से मुशावरत और इत्तेफाक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, इस बजट में हमने नए टैक्सेस की बात नहीं की, अमल दरामद की बात की है। जहाँ करप्शन और लीकेज है उसको बेहतर किया जाए। इस बार ताजिर बरादरी ने खुद आकर मुतालबा किया है कि हमें स्कीम में लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। बजट इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो मेरी मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की तरफ बढ़ने की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। वज़ीर आज़म का कहना था, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान में दुश्मन की जानिब से खारजियों को तकनीकी मदद दी जा रही है। ड्यूरन लाइन पर बॉर्डर की तनसीब बिल्कुल दुरुस्त है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। बिलावल भुट्टो और PPGB के सदर अमजद एडवोकेट का राबिता। PP चेयरमैन ने कहा कि ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान में मुफाहमत और वसी इत्तेफाक़ राय पर मबनी हुकूमत बने। हुकूमत साजी के लिए तमाम नौ मुंतखब अरकान से राबिते किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ऐसे ही जीती है जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कवार। कहा, GB में PP को हमारी सीटें दी गई। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3 हल्कों में कामयाब हुई। नून लीग और PP के अपने मफादात हैं, ये अवामी सियासत नहीं करते। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक। फितना और खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारजी मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। चकवाल में CCD ने पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलिया खानदान पर क़यामत ढा दी। CCD एहलकारों ने डाकुओं को पकड़ने के बजाय निहत्ते खानदान पर फायर खोल दिया। 9 साल की हानिया जाम हक, वालिद अदील और भाई अफान शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक CCD थाने के करीब मुतासिरा खानदान से डकैती CCD एहलकारों के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर बासानी भाग निकले। कार सवार मुतासिरा जाय वक़ुआ से जाने लगा तो CCD एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ऑस्ट्रेलवी शहरी अदील अपनी अहलिया डॉक्टर सिद्रा, बेटे अफान और बेटी हानिया के साथ हज की सआदत हासिल करके 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुंचा था।
काफी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मुसलसल शहर कराची जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसे ज़बा करते रहेंगे। कराची का अलमिया ये है जैसे 5000 साल पुराना शहर खुदाई में निकाला गया, सड़कें टूटी हुई, बहते हुए गटर, लूट मार का एक बाजार गर्म है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बजट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे मुसलसल ज़िबा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कमा कर देने वाले शहर की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं और 18 साल से करप्ट हुक्मरानी है। इसको रोका ना गया तो कौमी अलमिया जन्म ले सकता है। मैं पूछना चाहूँगा MQM के दोस्तों से, बार बार जो मीटिंग करते हैं वजीर आजम से, क्या करते हैं आप लोग? इस शहर के साथ जो ज्यादती हुई है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मुंतखब करके बिठाया गया जो कि शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। MQM के दोस्त बार बार वजीर आजम से मीटिंग्स करते हैं, मालूम नहीं क्या बात करते हैं। शहर के साथ ज्यादती हुई, ऐसे लोगों को मनसब मिले जो मुकदमा नहीं लड़ सके। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बजट में K4 मंसूबे के लिए 10 अरब मुख्तस किए। कराची के हुकूक पर वफाक से कोई उम्मीद नहीं रखता। हर हाल में इस शहर का हक अदा करना होगा। ₹27 करोड़ रुपए के 3 चेक डिसऑनर होने पर लीगी MPA साकिब चौधरी के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। मुद्दई खातून मारूफ ने कहा कि कैंसर की मरीजा हूँ, जायदाद बेचने के लिए साकिब खान से राबिता किया। साकिब और अकबर खान को डेविस रोड पर जायदाद फरोख्त की। 60 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद का सौदा हुआ। 9 करोड़ के 3 चेक दिए गए, तीनों चेक डिसऑनर हो गए। पैसों का मुतालबा करने पर इनकार कर दिया गया। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के 784 रोज़ की तकरीबात जारी। ज़ायरीन में तबरुकात तक़सीम किए गए। 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेंगी। कुछ लोग पाकिस्तान नहीं सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे थे। अब सिफारिश या मनमानी नहीं चलेगी। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा टीम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया, कहा खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट डाटाबेस होंगे। T20 और टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए नई पॉलिसी बना ली। मुशावरत के बाद पीर तक नई पॉलिसी फाइनल कर दी जाएगी। सिलेक्शन अब ह्यूमन के बजाय मुकम्मल कंप्यूटर बेस्ड होगी। क्रिकेट की बेहतरी के लिए यूनुस खान समेत बहुत से लेजेंड से मुलाकातें कर रहा हूँ। सरफराज अहमद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। टेस्ट कप्तान शान मसूद समेत तमाम खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का फैसला मुतालिका अथॉरिटीज़ करेंगी। प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए टेस्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वालों की मैच फीस में इजाफा कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में आज 5 मुकाबले। कतर और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में ब्राजील का मराकज से मुकाबला जारी। हेटी का स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया का तुर्की, जबकि जर्मनी का क्यूरासाओ से मैच शेड्यूल। सुपरस्टार नेमार पहले मैच में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गए। फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल बॉल ट्रायोंडा सियालकोट में पाकिस्तानी हुनरमंदों ने तैयार किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शरीक नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुनर हर पास, हर सियो और हर गोल के साथ मौजूद होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच बॉल तैयार करने वाले पाकिस्तानी हुनरमंदों को खिराजी तहसीन पेश किया। क्रिकेट दीवानों का त्यौहार। पाक भारत विमेन टीमें T20 वर्ल्ड कप में टकराने को तैयार। इवेंट के सबसे बड़े मैच की मेजबानी आज एजबेस्टन का मैदान करेगा। दोनों टीमें मुहिम की फातेहाना शुरुआत के लिए आज़म के लिए मैदान में उतरेंगी। टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती है एतमाद है टीम पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस देगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि कोशिश होगी दबाव में ना आए। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।
और मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की ज़बरदस्त शुरुआत। इफ्तिताही रोज़ 6 सोने के तमगे और 4 प्रो कार्ड हासिल कर लिए। बैंकॉक में जारी इवेंट में कोयटा के अब्दुल रज़ाक खिलजी ने मिस्टर यूनिवर्स मैन फिजिक टाइटल जीता। मोहम्मद उमैर, नासिर खान और शाहिद चौधरी ने मुख्तलिफ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। अमजद तबस्सुम ने मास्टर्स एंड ओपन कैटेगरी में तलाई तमगे के साथ प्रो कार्ड भी हासिल किया।